मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे पाठ 8 जिसका शीर्षक है विशेषण। पहले कुछ यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे और देखते हैं। छोटी चूहिया बिल में घुस गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो छोटी है उसे रंगीन किया गया है। पेड़ पर 2 बंदर कूद रहे हैं, तो 2 जो है वो रंगीन है, ब्लू कलर में है। माँ ने 3 लीटर दूध लिया। 3 लीटर भी क्या है, पिंक कलर, रंगीन में है ना। मेरे पास काला कुत्ता है, तो काला जो शब्द है वो भी रंगीन किया हुआ है। तो इन सारे शब्दों को कलर्ड क्यों किया गया है और बाकी जो वाक्य है उसे ब्लैक कलर में लिखा गया है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो छोटी चूहिया है वो चूहिया की विशेषता बता रहा है कि जो चूहिया है वो आकार में, मतलब कि उसका जो आकार है वो छोटा है या बड़ा है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, 2 शब्द बंदरों की विशेषता बताता है कि जो बंदर हैं वो कितने हैं, 2 है। वो हमें संख्या बताता है कि जो बंदरों की संख्या है वो कितनी है, 2 है। माँ ने 3 लीटर दूध लिया। कितना दूध लिया, 3 लीटर। तो ये विशेषता बताता है मात्रा की कि कितनी मात्रा में दूध लिया। जो लास्ट में वाक्य है, मेरे पास काला कुत्ता है, काला जो शब्द है वो कुत्ते की विशेषता बताता है कि जो कुत्ता है वो कैसा है, काले रंग का है। ठीक है, तो वो रंग के बारे में बता रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो शब्द संज्ञा या स्वरनाम, कोई भी शब्द संज्ञा हो या स्वरनाम हो, जब उसकी विशेषता हमें बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। कि किसी की भी वो विशेषता आकार में, संख्या में, मात्रा में या रंग में बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष क्या होता है, ऊपर के वाक्यों में छोटी शब्द विशेषण है और चूहिया विशेष्य है। मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है, की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है उसे हम विशेष्य कहेंगे, और जो छोटी शब्द है वो उसे विशेषण कहेंगे। वो हमें आकार बता रहा है तो वो विशेषण होगा, और किसका आकार बता रहा है, चूहिया का आकार बता रहा है, तो चूहिया यहाँ पर क्या होगी, विशेष्य होगी। 2 यहाँ पर जो अगला वाक्य था, जो 2 बंदर कूद रहे हैं वो विशेषण है, और बंदर क्या है, विशेष्य है, कि बंदर के बारे में बताया जा रहा है। उसकी जो विशेषता है वो 2 है, संख्या है, तो बंदर क्या है यहाँ पर, विशेष है, बंदर के बारे में ये बताया जा रहा है। 3 लीटर यहाँ पर विशेषण है और दूध विशेष्य है। जो काला था वो क्या था, विशेषण है, क्योंकि वो किसी की विशेषता बता रहा है, और कुत्ता क्या है, विशेष है, क्योंकि कुत्ते की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। तो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसके बारे में बताया जा रहा है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक व संकेतवाचक। इसे हम एक एक करके पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, काला कुत्ता, ऊंचा पर्वत, वीर सैनिक, सुंदर चित्र, मीठा आम। तो काला जो शब्द है वो कुत्ते का रंग के बारे में बता रहा है। जो ऊंचा पर्वत है वो उसका आकार है, कि पर्वत छोटा है, ऊंचा है, कैसा है, तो वो उसके आकार के बारे में बता रहा है। वीर शब्द सैनिक के गुण के बारे में बताया, तो सैनिक कैसा है, बहादुर है, तो वो उसके गुण के बारे में बता रहा है। जो सुंदर शब्द है वो उसकी चित्र की अच्छाई बता रहा है, कि वो चित्र कैसा है, सुंदर है। मीठा जो शब्द है वो उसकी आम की मिठास के बारे में बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण क्या हुआ, जो शब्द किसी संज्ञा के रूप के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में, आकार के बारे में, स्वाद संबंधित चीज़ों को हमें बताते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसका गुण क्या है, किसी भी चीज़ का वो गुण बता रहा है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
अब है संख्यावाचक। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, कुछ वाक्य पढ़कर हमें और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि मेज के ऊपर 4 पुस्तकें रखी हैं। मेज जो है उसके ऊपर क्या रखी है? पुस्तकें रखी हैं। और कितनी रखी हैं? 4 पुस्तकें रखी हैं। तो जो 4 है वो उसकी विशेषता बता रहा है। पिंजरे में एक तोता है। पिंजरे में कितने तोते हैं? एक तोता। तो वो उसकी संख्या के बारे में बता रहा है। तो जो 4 शब्दों से पुस्तकों की संख्या पता चलती है और एक शब्द से तोते की संख्या पता चलती है। तो ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये किसी की संख्या बता रहे हैं। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा की संख्या का पता चले उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। किसी की संख्या वो हमें बता रहे होते हैं शब्द की, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक, जैसा कि परिमाण नाम से पता चल रहा है, नाप तोल के बारे में। तो जैसे यहाँ लिखा है 4 किलो आटा, तो ये आटा की कितना आटा का जो माप है वो बता रहा है। 10 मीटर कपड़ा कितने माप का है? 10 मीटर का है। तो 4 किलो से हमें उस आटे की मात्रा पता चलती है और कपड़े का माप पता चलता है 10 मीटर से। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संख्या की मात्रा या नाप तोल पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी की भी संख्या के बारे में जब वो बात करता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब जो आखिरी शब्द है, जो आखिरी उसका भेद है वो है संकेतवाचक, जिसमें हम नाम से बता सकते हैं कि हम संकेत करते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है यह बिल्ली दूध पी रही है। जो यह बिल्ली है मतलब आप उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि जो यह बिल्ली है, ये वाली जो बिल्ली है वो दूध पी रही है। वह लड़का भाग गया, तो वो लड़का जो है कहाँ भाग गया, तो इसकी तरफ इशारा करके बताया जा रहा है। तो इन शब्दों से संकेत करके बताया जा रहा है यह और वह से। तो यह और वह का जो संकेत है उसे ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब उसकी परिभाषा क्या होती है? संकेतवाचक विशेषण वे स्वर्णाम शब्द हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं और उन्हें स्वर्णामिक विशेषण भी कहते हैं। जो संकेत करके बताए जाते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जो विशेषण है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे विशेषण के प्रयोग पर लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। जो लिंग है और वचन के अनुसार उस पर प्रभाव होता है। जैसे कि पुल्लिंग में हम, जैसे घोड़ा है, काला घोड़ा, घोड़ा अगर पुल्लिंग है तो हम कैसे कहेंगे? काला। स्त्रीलिंग है तो हम क्या कहेंगे? काली गाय। ठीक है, हमेशा लिंग के अनुसार भी वाक्य में जब हम वाक्य बनाते हैं तो विशेषण पर का प्रभाव वाक्य पर आता है। जैसे कि मोटा चूहा, चूहा क्या है? पुल्लिंग है। उसी प्रकार अगर स्त्रीलिंग होती है तो मोटी चूहिया। अब वचन के अनुसार भी उस पर प्रभाव पड़ता है। एक वचन व बहुवचन। एक वचन होता है तो हम क्या कहेंगे? हरा पत्ता। बहुवचन, बहुत सारे पत्तों के बारे में हम बात करेंगे तो हरे पत्ते। एक वचन पीला पपीता। अगर हम एक के बारे में बात करेंगे, जो पपीता है वो पीला है, तो एक वचन के बारे में बात किया। और बहुत सारे पपीतों के बारे में बात की तो पीले पपीते। बहुत सारे पपीते कैसे हुए? पीले पपीते हुए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? बहुवचन हुआ। तो आज हम इसको यहीं तक करेंगे। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। पर इसके 5 प्रश्न जो इस पाठ के बनते हैं वो आज आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जैसे कि विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। उसी प्रकार गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिमाणवाचक व संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो इन सारे विशेषणों की परिभाषा हम अपनी नोटबुक में आज लिखेंगे। ठीक है, सो ये आपका आज का होमवर्क होगा। ये सारे जो प्रश्न हैं इसकी मैं पिक्चर शेयर करूँगी, वो आपने नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसे समझना है। अगली क्लास में हम इसका अभ्यास करेंगे और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।